So first is the Ruby laser. Ruby laser basically is first solid state laser manufactured by the Maiman, the scientist name, in 1960. Ruby laser basically is a ruby crystal. रूबी क्रिस्टल एक होता है Al2O3 प्लस क्रोमियम आयंस पर ऑक्सीजन का मिक्सअप एक क्रिस्टल से रूबी रॉड बनाई जाती है। उसमें जो वेटिंग परसेंटेज होता है 0.05% ऑफ एल्युमिनियम आयंस होता है। एल्युमिनियम आयंस इज रिप्लेस्ड बाय द क्रोमियम आयंस, मींस the percentage of the chromium ions is 0.05%, and these chromium ions are the active medium of रूबी लेजर्स। एक्टिव मीडियम होते हैं रूबी रॉड्स के, ठीक है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन इसका क्या होता है, एक आपका रूबी रॉड होती है जो 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड 5 मिलीमीटर डायमीटर्स की रॉड होती है। और ये रूबी रॉड क्या है, Al2O3 एल्युमिनियम एंड क्रोमियम आयंस का मिक्सचर है। एल्युमिनियम एंड क्रोमियम आयंस का मिक्सचर्स है, उससे एक रॉड के फॉर्म में बनाई जाती है। दिस इज द फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेजर। तो ये सॉलिड स्टेट लेजर है, इसका मतलब जो आपकी रॉड है क्रोमियम एल्युमिनियम से बनी हुई है वो आपकी सॉलिड स्टेट है, ठीक है। वो कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। 5 mm इन डायमीटर होता है एंड 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, मींस लेंथ बहुत ज्यादा है इन कंपेरेबल टू डायमीटर, ठीक है। एंड बोथ एंड्स आर used as a cavity. Use a cavity means first one end is highly polished and other is the semi silver polished. Semi silver polished means the one end is reflected, fully reflected, and other is the 90% reflection. Okay, यानी कि 10% only transmission can perform in the other ends, ठीक है। तो ये एक सपोज दिस इज द रूबी रॉड। ये जैसे ये हल्का सा पिंक टाइप की हमने शो कर रखी हुई है यहाँ पे। ये आपकी रूबी एक रॉड है, ठीक है। ये रूबी रॉड है, यहाँ का इसका फर्स्ट सरफेस, एक ये सरफेस जो है इसका बैक जो सरफेस है फुल्ली पॉलिश्ड है। फुल्ली पॉलिश्ड मींस 100% रिफ्लेक्शन, जो भी वेव आएंगी इसमें वो 100% रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। एंड ये सरफेस ये हमारा क्या है, 90% रिफ्लेक्शन, मतलब 100 में से 9 वेव रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बट 10 वेव जो है कैन ट्रांसमिट, 10 वेव जो है हमारी ट्रांसमिट हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका एज ए कैविटी वर्क करते हैं इसके दोनों एंड, ठीक है। और इसके ऊपर एक जियोन ट्यूब लपेट रखी हुई है, राउंड लगा रखे हैं जियोन ट्यूब के। ये हमारा जियोन ट्यूब क्या है, एक फ्लैश लाइट जनरेट करेगा और रूबी लेजर के रॉड पे पड़ेगी। जो फ्लैश लाइट है हमारी जो रूबी रॉड पे पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जियोन जो ट्यूब है लपेटी हुई है, ये हमारी क्या है, पंपिंग एजेंट। पंपिंग एजेंट मीन्स एनर्जी सप्लायर। एनर्जी सप्लायर है ये हमारा क्या है, एक पंपिंग एजेंट है जो कि एनर्जी सप्लाई कर रहा है किसको, इस रॉड को। रूबी रॉड जो है उसको एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी सप्लाई करता है इस रॉड में। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इसको पावर सप्लाई देते हैं और तो ये वाइट लाइट जनरेट करता है। ये वाइट लाइट क्या होती है, ये वाइट लाइट इसमें पड़ती है रूबी रॉड में, और ये रूबी रॉड में जो क्रोमियम आयंस होते हैं हमारे, वो एक्साइटेड होते हैं। क्रोमियम आयंस होते हैं तो एक्साइटेड होते हैं, और वो फिर प्रोसेस उनका वर्किंग का प्रोसेस होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्शन में आपका एक रॉड है जो कि 4 सेंटीमीटर लेंथ की है एंड 5 mm की विड्थ की है, ठीक है। एक रॉड है 4 सेंटीमीटर लेंथ की एंड 5 mm की विड्थ की एक रॉड है। इसके ऊपर क्या है, जियोन ट्यूब्स लपेटी हुई है। ये जियोन ट्यूब्स का क्या काम है, इन जियोन ट्यूब्स का काम है कि कुछ भी लाइट जो है ये इसको एनर्जी सप्लाई करती है लाइट के फॉर्म में। यानी कि आप यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल पंपिंग होती है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ऑप्टिकल पंपिंग होती है। तो जैसे ये जियोन ट्यूब
ये ऑन करेंगे, इसको सप्लाई एनर्जी देंगे तो ये ऑन हो जाएगी। और यहाँ से एक वाइट लाइट हमारे इस ट्यूब में पड़ेगी। वाइट लाइट क्या होगा, इस ट्यूब में पड़ेगी रॉड में, और यहाँ से जो क्रोमियम आयंस है हमारे, क्रोमियम आयंस है वो एक्साइटेड होंगे, क्रोमियम आयंस एक्साइटेड होंगे, और वो एक्साइटेड में अपर लेवल पे जाएंगे, अपर लेवल से मेटास्टेबल स्टेट में आएंगे, और वहां से फिर ग्राउंड स्टेट में आएंगे विद रिलीजिंग द 2 photons एनर्जी। ओके, विथ रिलीजिंग द 2 photons एनर्जी, और वो फोटॉन्स हमारे जो रिलीज मिलेंगे वो इसके दोनों एंड में रिफ्लेक्शन होंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, और एम्पलीफिकेशन जो भी जब हो जाएगा लाइट का, और तो वो लाइट हमें हाई इंटेंसिटी की बीम लाइट हमें एक जो 10% रिफ्रैक्शन था हमारा वहां से निकल आएगी, 10% रिफ्रैक्शन एंड से हमारे पर लेजर आउटपुट निकल आएगा। तो ये आपका सेमी सिल्वर कोटिंग जहाँ पे है उधर से लेजर आउटपुट निकल आएगा। तो ये हमारा बेसिकली रूबी लेजर का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्किंग। वर्किंग क्या है, वर्किंग हमारा बेसिकली क्या है, वर्किंग में क्रोमियम में जैसे कि पता है कि जो E3 लेवल हमारे एक्साइटेड स्टेट लेवल्स है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में हमारे क्रोमियम आयंस होते हैं, और जैसे ही हम लोग व्हाइट लाइट इसमें डालते हैं, यानी कि जियॉन ट्यूब को पावर सप्लाई देंगे तो जल जाएगा बल्ब के फॉर्म में, जैसे बल्ब जलता है वैसे जियॉन ट्यूब जलेगी, यानी कि ट्यूबलाइट नहीं होती है, ट्यूबलाइट जलेगी। और तो वो कुछ फोटॉन्स एनर्जी यहाँ पे उस रॉड्स में मिलेंगे, वो रॉड्स में क्रोमियम आयंस जो है, जो ग्राउंड स्टेट में क्रोमियम आयंस थे, वो फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और वो क्रोमियम आयंस एक्साइटेड होके E3 पॉइंट पे जाएंगे, यानी कि E3 लेवल पे जाएंगे। ये आपका एक्साइटेड स्टेट लेवल है। यहाँ पे क्या होता है, 10⁻⁹ सेकेंड तक रुकेंगे, 10⁻⁹ सेकेंड तक रुकेंगे, देन वापस आएंगे कहाँ पे, मेटा स्टेबल स्टेट पे, E2 एक मेटा स्टेबल स्टेट है, यहाँ पे रुकेंगे। अच्छा, यहाँ से E3 से E2 पे जब भी आएंगे तो ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन मीन्स यहाँ से कोई भी रेडिएशन नहीं होगा, कोई भी फोटॉन्स एनर्जी ये डिके नहीं करेगा एटम, ठीक है। तो एटम्स क्या होगा, E3 लेवल से E2 पे आएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एटम स्टे कर सकता है 10⁻³ सेकेंड तक, यहाँ पे एटम्स स्टे कर सकता है 10⁻³ सेकेंड तक। तो यहाँ पे अब कंटिन्यू एनर्जी सप्लाई करते जा रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट से एटम एक्साइटेड स्टेट में जाके मेटा स्टेबल स्टेट में रुकते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी कंडीशन आएगी कुछ समय बाद, फॉर आफ्टर शॉर्ट टाइम एक कंडीशन आएगी जहां पे मेटा स्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो जाएंगे इनकम्पेरेबल टू ग्राउंड स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो जाएंगे इनकम्पेरेबल टू ग्राउंड स्टेट, और ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं, ऐसी सिचुएशंस को क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाना। ऐसे में क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाना, किसके बीच में, मेटा स्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में पॉपुलेशन का इन्वर्जन हो जाएगा। और जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा हमारा, तो क्या होगा, फिर हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन हो जाएगा। जो भी एटम है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, यानी कि इंड्यूस्ड हो जाएगा एटम्स वो स्टिमुलेटेड एमिशंस के लिए। तो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा तो एटम E3 यानी मेटा स्टेबल स्टेट से जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आएगा तो हमें 2 फोटॉन एनर्जी ऑफ एंगस्ट्रॉन 6943 एंगस्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज करते हुए हमें फिर से ग्राउंड स्टेट में एटम आ जाएगा। और जैसे ही ग्राउंड स्टेट में एटम आएगा, फिर वो अच्छा कंटिन्यूस हम लोग दे ही रहे हैं, कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट पे जो जब एटम आएगा फिर से वो एनर्जी लेगा और फिर वो अपर स्टेट में चला जाएगा, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में, फिर 10⁻³ सेकेंड तक वहां पे स्टे करेगा। देन मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। मेटा स्टेबल स्टेट में उसका स्टे करने का टाइम ज्यादा है इनकम्पेरेबल टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टे करेगा थोड़ी देर, और जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पे क्रिएट होगी और फिर से वो टू नीचे ग्राउंड लेवल पे आएगा विद रिलीजिंग 6943 एंगस्ट्रॉन
की जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ की हमें एनर्जी यानी कि वेव देते हुए वापस चला जाएगा। और जैसे ये यहाँ से निकलेगा फिर क्या होगा, ऑप्टिकल कैविटी। ऑप्टिकल कैविटी में क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। ऑप्टिकल कैविटी में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। जैसे इसका एम्पलीफिकेशन हो जाएगा, हायर एम्पलीफिकेशन पे क्या होगा, ये 10% जो रिफ्रैक्शन इंड है वहां से हमें लेजर आउटपुट मिलेगा, वहां से हमें लेजर आउटपुट मिलेगा। तो ये बेसिकली आपका एक रूबी लेजर है जो कि 3 लेवल लेजर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 और 4 लेवल लेजर की बात की थी ना, तो ये रूबी लेजर है आपका बेसिकली 3 लेवल लेजर है। ये इसमें सॉलिड स्टेट लेजर है। इट इज फर्स्ट लेजर। ये 1960 में ये फर्स्ट लेजर बनाया गया था। और किसने बनाया था, साइंटिस्ट मैनमन, उनका नाम था, मैनमम नाम था। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका 3 सॉलिड स्टेट लेजर विथ 3 लेवल लेजर है। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या है, द लेजर रिक्वायर्ड हाई पंपिंग पावर। ये जो पंपिंग पावर है ये बहुत हाई इसको चाहिए होगी। हाई मतलब क्या हुआ, ये जो जियोन्स ट्यूब से जो हम लोग पावर सप्लाई कर रहे हैं, ये इसकी पावर हमें काफी हाई रखनी पड़ती है, तभी क्रोमियम आयंस हमारे एक्साइटेड स्टेट में जा पाते हैं, तभी हमारे क्रोमियम आयन एक्साइटेड स्टेट में जा पाते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ रूबी लेजर इज वेरी स्मॉल। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी हमारी इसकी स्मॉल होती है। क्यों एफिशिएंसी स्मॉल होने का एक और रीजन पिछले लास्ट उसमें लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ से कुछ फोटॉन्स जब E2 से ग्राउंड स्टेट यानी E1 पे फोटॉन्स आते हैं, एटम आता है विद रिलीजिंग 2 फोटॉन्स, तो कुछ फोटॉन्स क्या है इंटरेक्ट कर जाते हैं ग्राउंड स्टेट के एटम से। कुछ फोटॉन्स जो हैं इंटरेक्ट कर जाते हैं ग्राउंड स्टेट के एटम्स से, उसकी वजह से जो आउटपुट एफिशिएंसी हो जाती है, हमारी आउटपुट एफिशिएंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। आउटपुट एफिशिएंसी रिड्यूस होने लगती है। तो इसकी एफिशिएंसी लो है, बट हमें क्या है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है ग्राउंड स्टेट में, तभी क्रोमियम आयंस हमारे एक्साइटेड स्टेट में जा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है कुछ, यूजफुल भी है। ये ऑप्टिकल फोटोग्राफी में यूज होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड टेम्परेचर मेजर में करने में इसका यूज होता है। स्किन डिसीज में यूज होता है इसका। और रिकॉर्डिंग में होलोग्राम जब ये रिकॉर्ड किया जाता है तो मैं बेसिकली इसी रूबी लेजर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है रूबी लेजर आपका, इसमें क्या है, फर्स्ट लेजर है, मेमन साइंटिस्ट ने 1960 में यूज किया गया था, इसको बनाया गया था। और एक रूबी रॉड होती है जो कि क्रिस्टल रॉड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिस्टल रॉड है। इसमें क्या होता है, क्रोमियम आयंस के मिक्सचर किए जाते हैं, किसके, कितना 0.05% क्रोमियम आयंस एल्युमिनियम आयंस के रिप्लेस करके क्रोमियम आयंस डाले जाते हुए हैं। और यही क्रोमियम आयंस आपके जो है वो एक्टिव मीडियम के रूप में परफॉर्म करते हैं, किसमें, इस क्रिस्टल में, इस क्रिस्टल में एक्टिव मीडियम के फॉर्म में परफॉर्म करते हैं। और तो जैसे ही हम लोग ये इसका कंस्ट्रक्शन, अभी मैंने बताया कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक सिंपल सा रॉड है जो 4 सेंटीमीटर की लेंथ है और 5 mm डायमीटर की लेंथ है। ये बेसिकली इसका जो कलर है वो पिंक होता है, कलर बेसिकली ये पिंक होता है। इसमें जब जैसे ही ये जीनॉन ट्यूब से हम लोग लाइट डालते हैं इस रॉड में, काफी लाइट डालते हैं, मतलब उसमें एनर्जी, काफी एनर्जी के लिए लाइट डालनी पड़ती है काफी टाइम के लिए। तो क्या होता है, इसके क्रोमियम आयंस जो हैं एक्साइटेड हो जाते हैं और वो क्रोमियम आयंस जो एक्साइटेड होके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं यानी कि E3 लेवल पे जाते हैं और वहां से नॉन रेडिएटिव डिके होके E2 लेवल पे आ जाते हैं। इस E2 लेवल्स में क्या होता है, इस E2 लेवल में मेटास्टेबल स्टेट है, यहाँ पे एटम्स ज्यादा देर तक स्टे करते हैं, उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट लेवल पे आते हैं विथ रिलीजिंग 2 फोटोन एनर्जी। ठीक है, 2 फोटोन एनर्जी को रिलीज करते हुए ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। देन यहाँ से क्या है, बट कंडीशन क्या है, E2 और E1 में पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तभी हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा तो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं परफॉर्म होगा। तो E2 और E1 में जैसे ही स्टिमुलेटेड पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है तो स्टिमुलेटेड एमिशन होना स्टार्ट हो जाता है।
पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए क्या पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तभी आपका स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए क्या चाहिए होगा हमें, स्टिमुलेटेड एमिशंस के लिए हमें चाहिए होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करना। पॉपुलेशन इन्वर्जन तभी क्रिएट हो सकता है जब एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक स्टे कर सके, ज्यादा देर तक स्टे कर सके। और तो उसको स्टे कराने के लिए मेटा स्टेबल स्टेट का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसका टाइम होता है 10⁻³ से 10⁻⁵ सेकेंड तक स्टे कर सकता है। बट एक्साइटेड स्टेट में, शॉर्ट लाइफ एक्साइटेड स्टेट जिसको बोलते हैं, वहां पे एटम्स 10⁻⁹ सेकेंड तक ही स्टे कर सकता है, 10⁻⁹ सेकेंड तक ही स्टे कर सकता है। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, यहाँ से स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है वो जो कि नॉन रेडिएटिव होता है। नॉन रेडियो मीन्स E3 से E2, E3 से E2 के बीच में जब भी एटम्स आएगा तो यहाँ पे कोई उसका एनर्जी का लॉस नहीं होगा, यानी कि कोई फोटोन एनर्जी वो रिलीज नहीं करेगा। वो E2 पे आएगा, यहाँ पे रुकेगा 10⁻³ सेकेंड तक, और फिर जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगा स्टिमुलेटेड एमिशन होने के बाद वो पुनः ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा विद रिलीजिंग 2 फोटोन एनर्जी। और वो फोटॉन्स की वेवलेंथ होगी हमारी कितना, वेव की वेवलेंथ होगी 6943 एंगस्ट्रॉन की वेवलेंथ हमारा रिलीज करते हुए वापस आ जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो ये आपका फर्स्ट लेजर आज फिनिश किया है, इसको बोलते हैं रूबी लेजर। रूबी लेजर इज द सॉलिड स्टेट लेजर। और नेक्स्ट है आपका हीलियम नियॉन लेजर, वो हम लोग कल उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी और इसका ड्रॉबैक एंड यूजफुल दोनों है। ड्रॉबैक इसमें क्या है, जो पंपिंग एजेंट है हमारा, तो उसमें क्या है, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। और हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ है, हमें ज्यादा देर तक लाइट उसके अटक, हालांकि कंटिन्यूअस लाइट हमें देनी पड़ती है, उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। मतलब ज्यादा एनर्जी देने के बाद भी हमें उसका एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी जो आउटपुट है उसका कम मिलता है। ज्यादा एनर्जी देने के बाद भी आउटपुट हमें कम मिलता है। ये इसका एक बेसिक ड्रॉबैक है। मतलब हम किसी में एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं और वो हमें आउटपुट उसका कम मिल रहा है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इट इज ए 3 लेवल लेजर। क्या रीजन है इसका, क्योंकि ये 3 लेवल लेजर है। यहाँ पे क्या होता है, जब एटम्स E2 से E1 पे आता है विथ रिलीजिंग 2 फोटोन एनर्जी, तो कुछ फोटॉन्स क्या होते हैं, इंटरेक्ट कर जाते हैं ग्राउंड स्टेट के एटम से। कुछ फोटॉन्स इंटरेक्ट कर जाते हैं ग्राउंड स्टेट के एटम से, इसलिए इसकी आउटपुट एफिशिएंसी जो है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी क्या है, वो कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया था साइंटिस्ट ने, एक नई शॉर्ट लाइफ एक्साइटेड स्टेट की क्रिएट की थी, यानी कि 4 स्टेट लेजर को परफॉर्म किया था। 4 स्टेट लेजर को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग हीलियम नियॉन लेजर के बारे में बात करेंगे तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज अभी इसको यहीं से स्टॉप करते हैं।